Hello students, today we are going to read about various writs which is given in our constitution to protect the rights of the citizens. So in previous lecture I told you about the constitutional right to constitutional remedies, and this is the most important rights because it protects all the rights. And to and if anyone feels his or her fundamental rights are being violated, he or she can appeal in the court, and the court issues the various types of writs to protect the rights. So today we will read one by one about them. So the courts can issue various special orders known as writs. मीन टू से अगर हम कोर्ट में अपनी बात, अपने अधिकारों के संरक्षण की, प्रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं तो हमको एक रिट डालनी पड़ती है। तो वो जो कोर्ट जारी करता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन रिट्स को जारी करता है, दिस वर द फर्स्ट वन, habeas corpus. Habeas corpus, a writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. ये इस रिट्स के अंतर्गत कोई भी पर्सन अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। एंड इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ़ द मैनर ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। मीन टू से अगर किसी गलत इंसान को कभी कभी अरेस्ट कर दिया जाता है या उसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो सूट नहीं करता या वो उसके लिए गिल्टी नहीं पाया जाता, तो उस केस में उसको फ्री करने का भी आदेश जो है कोर्ट इस रिट के माध्यम से देता है। जैसे नेक्स्ट वन, मैंडामस। मैंडामस एक इस टाइप की रिट है। द रिट इज़ इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. Exactly, जैसे कई बार हमारे जो अधिकारी होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, और उस केस में जो उस राज्य में या उस एरिया में रहने वाले जहाँ के वो होलसेल इंचार्ज होते हैं, अगर उस राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वो वायलेट किए जाते हैं, उनको स्नैच किया जाता है, तो उस केस में कोर्ट उसके अगेंस्ट, उस ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट जो कि लीगली अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट रिट जारी करती है और उस पर जो है एक्शन लेती है। द नेक्स्ट वन, प्रोहिबिशन। द रिट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन। जब निचले स्तर का जो कोर्ट होता है, जैसे लोकल जो कोर्ट कहते हैं, अगर वो अपना जुडिक्शन ठीक से नहीं कर पाता है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी केस की सुनवाई नहीं करता है, तो उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके डिसीजन को, उसके केस के खिलाफ रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके इस काम के खिलाफ जो है वो रिट जारी करते हैं। फिर आता है क्वा वारंटो। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज़ होल्डिंग ऑफिस बट इज़ नॉट entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restrict that person from acting as an office holder. एग्जैक्टली कभी कभी किसी पद पर ऐसा व्यक्ति पहुंच जाता है जो कानूनी रूप से उसका हकदार नहीं होता,
तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपनी पद को इंजॉय करते हुए अपनी पोस्ट पर पाया जाता है जो कानूनी रूप से उसका अधिकार नहीं है, तो उस केस में क्वा वारंटो इस रिट के ज़रिए कोर्ट उस व्यक्ति को ऑफिस होल्ड करने से रोकती है, अपना उसका काम करने से रोक देती है। सर्ट्यूरेरी, इस रिट के अंतर्गत द कोर्ट्स ऑर्डर अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। इस रिट के अकॉर्डिंग जो कोर्ट्स होती हैं, जो हायर कोर्ट होती हैं, वो लोअर कोर्ट को ये आदेश देती हैं जो उनके यहाँ जो पेंडिंग केस चल रहे हैं उसको हायर अथॉरिटी को और हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का उसको ऑर्डर देती हैं। तो ये सभी रिट्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, लोगों के केसेस और इश्यूज़ की सुनवाई करती हैं। Apart from the judiciary, many other mechanisms have been created in later years for the protection of rights. You may have heard about the National Commission of Minorities, the National Commission of Women, the National Commission of Scheduled Caste and Tribes, and these institutions protect the rights of women, minorities or Dalits. And beside these institutions, the National Human Rights Commission also work for the protection of the fundamental rights or human rights. तो ये एक आयोग है जो हमने ऊपर पढ़े, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये सभी किसी न किसी रूप में ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करते हैं और उनके फेवर में उनका पक्ष देते हैं, उनके पक्ष में जो है वो आवाज़ उठाते हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक ऐसी ही संस्था है जो फंडामेंटल राइट्स और अदर काइंड्स ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। The National Human Rights Commission (NHRC), the real test of rights given by any constitution is in their actual implementation. Exactly, you have right. Our constitution says you have the right, but how do you feel that you are having a right? आप जब उस राइट को इंजॉय करते हो, जब वो किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से या जब कोई किसी इंटरप्रिटेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता है और आप उसके बारे में अवेयर होते हो, तब आप उस राइट को इंजॉय कर सकते हो। और यही राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाता है। The poor, illiterate and the deprived section of the society must be able to exercise these rights. Independent or organizations like People's Union for Civil Liberties or People's Union for Democratic Rights, these such type of organization, they act as a watchdogs against the violation of the fundamental rights. In this background, the government has established in 1993 an institution, the National Human Rights Commission. So you have to learn when it was formed and what was its main function, NHRC. So in 1993 it was set up. The National Human Rights Commission is composed of a former Chief Justice of the Supreme Court of India, जो पहले रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एंड अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रह चुके हैं पहले, एंड 2 अदर मेंबर्स हु हैव द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स। तो ऐसे कुल 5 सदस्यों से मिलकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बॉडी बनती है। द कमीशंस फंक्शंस, क्या कमीशन के फंक्शन होते हैं, आयोग के क्या कार्य होते हैं, इंक्लूड
inquiry and its own initiative or on a petition presented it to by a victim into complaints of violation of human rights, visit to jails to study the condition of the inmates, undertaking and promoting research in the field of human rights. These were the functions of Human Rights Commission NHRC. ये अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति के वायलेट हो रहे होते हैं तो वो NHRC में सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाता है और NHRC का काम होता है कि उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और विज़िट टू अ जेल्स, कभी कभी जेल में भी कुछ ऐसे इनह्यूमन काम हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे लोग जो हैं उस विक्टिम हो जाते हैं, तो उसको देखना भी NHRC का टास्क होता है। एंड अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च, और ह्यूमन राइट्स के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा देना, ये भी NHRC का मेन वर्क है। द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट इन थाउजेंड एवरी ईयर। हर साल कई सारी शिकायतें आती हैं और इनमें से कौन सी शिकायतें होती हैं, जैसे कस्टोडियल डेथ, हिरासत में कोई व्यक्ति है उसने सुसाइड कर लिया या उसके ऊपर कोई उसको मार डाला गया जेल के अंदर, कस्टोडियल रेप, डिसअपियरेंस, पुलिस एक्सेसेस, फेलियर इन टेकिंग एक्शन, इंडिग्निटी टू वुमन एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं वो NHRC के पास आते हैं। एंड इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैव बीन अ डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात रायट्स केसेस वेयर इट्स इंटरवेंशन proved effective. The commission does not have the power of prosecution. ये सीधे किसी भी ये जो कमीशन है ये सीधे किसी भी उसको विरोध नहीं कर सकता या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ किसी भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे विक्टिम के पक्ष में केस नहीं लड़ सकता, लेकिन ये उस विक्टिम की कंप्लेंट को एक्सेप्ट करता है और फिर वो रियल में वो विक्टिम है या नहीं है उसको इन्वेस्टिगेट करना इसका काम होता है। तो काफ़ी हद तक ये कोर्ट की हेल्प करता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लोगों के और विक्टिम को न्याय दिलाने में। तो इस तरीके से NHRC वर्क करता है। इसकी मैंडेटरी, इसकी क्योंकि ये बना ही इसकी जो बॉडी में जो मेंबर होते हैं वो सभी उन सभी को बहुत अच्छी नॉलेज होती है लॉ की, उन सभी को अच्छी नॉलेज होती है ह्यूमन राइट्स की। तो इसलिए ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को और अदर राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है।